रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया अलवर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा अपनी जीत दर्ज कराएगी। सभी जगह पर माहौल भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा आइडियोलॉजी क्लियर रखती है। हम हमेशा गौ रक्षा की बात करते हैं, हिंदू के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो केवल गलत बयानबाजी कर रही है। हाल ही में अमेरिका चुनाव में बोलते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि भारत और विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत ग्लोबल मार्केट के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। यहां सभी बड़ी कंपनियां व्यापार करना चाहती हैं। अमेरिका, रूस, जापान सभी देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। ट्रंप से भारत की दोस्ती पुरानी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। निश्चित रूप से उस दोस्ती का फायदा भारत को मिलेगा। देखिए, जो कुल मिलाकर शुरुआती जो चर्चाएं हैं उसमें उम्मीदवारों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। योग्य और जीतने के सक्षम उम्मीदवार पार्टी ने तय किए हैं। पार्टी का संगठन हम लोग बहुत अरसे से हम लोगों ने नीचे तक इन 7 ही विधानसभाओं में जमीनी तौर पर संगठन को तैयार किया है। तीसरा, जो चुनाव का प्रबंधन होता है उसको हम लोगों ने बेहतर किया है। रणनीति के तौर पर मुझे लगता है कि पार्टी ने एक अच्छी रणनीति इख्तियार की है और इस लिहाज से पार्टी के नेता जिस अभियान में जुटे हैं, एक सक्षम कैंपेन पार्टी ने इन उपचुनाव में खड़ा किया। इसलिए रामगढ़ हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे खींवसर हो, देवली उनियारा हो, मुझे पूरा भरोसा, मैं फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन इन उपचुनाव में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। हरियाणा में आपने पार्टी को जीत दिलवाई, लास्ट मौके पर सब चीजें बदली, क्योंकि शुरुआत में सब पोलिंग जितने भी आंकड़े चल रहे थे, एग्जिट पोल थे, वो कांग्रेस के पक्ष में थे। क्या लगता था उस समय आपकी अहम भूमिका रही, इसे आप सेट करेंगे? देखिए, हरियाणा में पार्टी को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। हरियाणा में 14 के बाद पार्टी की एक अच्छी जमीन तैयार हुई थी और यदि 14, 19 और 24 के आंकड़े देखेंगे तो हम लोग बहुत कमजोर स्थिति में नहीं थे। हम 35-40 सीटों के इर्द गिर्द थे। कुछ और प्रयत्न करके हमें अपने बहुमत के आंकड़े को छूना था, जो हमने छुआ भी। एक अच्छी रणनीति थी, परिश्रम भी हुआ और केंद्र का बड़ा सहयोग मिला। एक हमारी अच्छी प्रभारियों की टीम थी जिसने टीम हरियाणा के साथ मिलकर काम किया। इसलिए चुनाव एक इंजीनियरिंग है, एक तरीके की मैनेजमेंट का एक बड़ा इस तरीके का उपक्रम है। हम लोगों ने उपचुनाव को लेकर भी अलग अलग क्षेत्रों को लेकर अलग अलग रणनीति तय करी है और रामगढ़ के लिए खासतौर पर हम लोग जीतने के लिए संकल्पित है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हम रामगढ़ की सीट अच्छे अंतर से जीतेंगे। आप पॉलिटिक्स में लंबे समय से बनी है, क्या लगता है कि भारत को इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि मोदी जी से हमेशा उनकी नजदीकियां रही हैं। किस तरह का फायदा रहेगा और राजनीतिक रूप से देखें तो किस तरह के फायदे और नुकसान की आगे स्थिति? देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब भारत की अहमियत पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के नक्शे पर है और आपने बहुत अवसरों पर देखा होगा कि कोशिश होती है बाइडेन की भी कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी लें, यूरोप के तमाम देशों का। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई होता, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने जो विदेशी रणनीति तय करी, जो डिप्लोमेसी तय करी थी, उस भारत की डिप्लोमेसी को लोगों ने अब स्वीकार किया है। हम लोग एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट हैं, हमारे यहाँ बड़ा मानव संसाधन है और हमारे यहाँ बड़ी टैलेंट है और इसलिए उसकी कदर अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब भारत की अहमियत विश्व पटल पर बड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप होते या कमला हैरिस होती, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार सेल्फी मोदी जी के साथ ही खिंचवानी पड़ती। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ट्रंप से स्वाभाविक तौर पर मोदी जी के पहले भी रिश्ते रहे हैं, तो जो दुनिया की राजनीति है उसमें भारत और अमेरिका, इनके संबंधों का भी एक अहमियत है और इस नाते मुझे लगता है विश्व शांति से लेकर और दुनिया में तमाम तरक्की के प्रयासों के लिए भारत और अमेरिका की दोस्ती ट्रंप और मोदी की रिजीम में मुझे लगता है और ज्यादा उत्कृष्ट होगी।